हेलो एवरीवन। फाइनली आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड खत्म हो गया है एंड अब आप लोगों की स्कूल लाइफ का आखिरी ईयर 12th स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है। और ये स्कूल लाइफ के आखिरी ईयर के साथ साथ आप लोगों का बोर्ड का ईयर भी है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल ईयर भी है, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, और इसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ मेमोरी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कूल लाइफ की आखिरी मेमोरी जो है वो आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहने वाली है। तो अब हमें लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस फाइनल स्कूल के ईयर के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी करें, वेल प्लानेड, प्रॉपर, सिस्टमेटिक, जिससे कि आपको स्टडी का लोड भी ना हो और अच्छे से सारी की सारी प्रिपरेशन हो सके। और इसके साथ साथ हम लोग एंजॉयमेंट भी करें, हमारी मेमोरीज भी अच्छी बनाए, जो कि लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाली है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है 12th कॉमर्स, हम लोग जो आज से शुरू कर रहे हैं, इसका ओरिएंटेशन सेशन है। इसके अंदर मैं आपको सारी बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करने वाला हूं, ताकि स्टार्टिंग से ही अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आगे चल के आपको अननेसेसरी लोड नहीं होगा। सर पढ़ाई का बहुत लोड है, होमवर्क का लोड है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं करता है, याद नहीं रहता है, भूल गए हैं, कम रिजल्ट आता है, पेरेंट का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, ये कोई चीजें आपको नहीं होगी। अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही अच्छे से कुछ चीजों को ध्यान रख लेते हैं तो आपको थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से आराम से प्रिपरेशन भी होगी और उसके साथ साथ आपकी लाइफ भी रिलैक्स रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा सेशन सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को ध्यान से सुन लेना है, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपके माइंड में कंफ्यूजन रहे। और लास्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो भी आप लोग पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले तो जो आप लोगों को पता है फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं, 12th कॉमर्स GSEB के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप लोगों को जो पढ़ना है वो सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा हमारा अकाउंट, विच इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और इसके अंदर आपको दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दो टेक्स्ट बुक होगी अल्टीमेटली। इसके साथ साथ दूसरा हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर भी आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो टेक्स्ट बुक रहते हैं। देखो 11th स्टैंडर्ड में क्या था, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की एक ही बुक थी, दो पार्ट अलग अलग नहीं थे। जबकि 12th के अंदर आपको पार्ट दो अलग अलग रहेंगे। हालांकि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर सेम है, बट ये चैप्टर की डेप्थ ये ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज 12th स्टैंडर्ड। 11th के कंपैरिजन में अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स, दोनों में स्टैटिस्टिक्स में सेम है, बट स्टैटिस्टिक्स में एक ही पार्ट था, अब दो पार्ट होने वाला है, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स विल रिमेन द सेम। 12th में अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में आपको 12th स्टैंडर्ड में टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 का मिला के टोटल 13 चैप्टर्स रहने वाले हैं। जबकि 11th स्टैंडर्ड की अगर आप बात याद करो तो 22 चैप्टर्स थे, और यहां पर आपको सिर्फ 13 चैप्टर्स है। एंड यू वोंट बिलीव कि गवर्नमेंट ने, GSEB ने अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पेपर स्टाइल बनाई है, इसके हिसाब से अगर आप 9 चैप्टर्स भी आउट ऑफ 13 9 चैप्टर्स भी प्रॉपर कर लेते हो ना, तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब वो कौन से 9 चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग अकाउंट के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल 13 चैप्टर्स आपको अकाउंट में रहने वाले हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक का, विच इज अ थियोरी सब्जेक्ट, और उसी के जैसा काका बापा ना पोईरा OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कई सारे स्टूडेंट्स इसको BO कहते हैं या BA कहते हैं, OCM कहते हैं, ये भी हमारा एक थियोरी सब्जेक्ट है। नॉर्मली ये चार सब्जेक्ट को कॉमर्स स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट माना जाता है। इसके अलावा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, विच इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी एज यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। इसके बाद 6th नंबर के सब्जेक्ट में डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शनल थियोरी सब्जेक्ट लिया है। जिन्होंने हिंदी लिया होगा उसको हिंदी रहेगा, और जिन्होंने गुजराती लिया होगा उनको गुजराती विल बी द ऑप्शनल थियोरी लैंग्वेज सब्जेक्ट। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर और SPCC। जो भी सब्जेक्ट, ये दो भी एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं। आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा या आपकी स्कूल में जो भी करवाते होंगे वो आपने सिलेक्ट किया होगा। हालांकि
इसके रिगार्डिंग मैं कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो कंप्यूटर एंड एसपीसीसी दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे हैं। कंप्यूटर एंड एसपीसीसी, कंप्यूटर की खास बात यह है कि इसके अंदर 100% एमसीक्यूज आते हैं, जबकि दिस विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर। बट अगर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन पूछता है देन आई विल सजेस्ट एसपी एंड सीसी। एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जिनके स्कूल में एसपी सीसी सब्जेक्ट नहीं ऑप्शन में दिया है, कुछ स्कूल ऐसे करती है कि सिर्फ एसपी एंड सीसी ही बोलेंगे, कंप्यूटर के बारे में बताएंगे ही नहीं बच्चों को, या कुछ स्कूल बोलेंगे कंप्यूटर ही है, एसपी सीसी के बारे में बताते ही नहीं। इसका रीजन ये होता है कि अगर दो सब्जेक्ट बताएंगे तो उनको दो टीचर रखने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स है वो एसपीसीसी सिलेक्ट करेंगे, तो उनको तो दो टीचर रखने पड़ेंगे, दोनों को सैलरी देनी पड़ेगी। तो मोस्टली स्कूल वाले क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन में देते हैं। अब कोई स्कूल ऐसी है कि सर कंप्यूटर ही हमारी स्कूल में तो है, एसपीसीसी है ही नहीं, तो आप उनसे डिमांड करोगे तो वो आपको एसपीसीसी देने से मना नहीं कर सकते। वो ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा टेंशन में, प्रेशर में रखने के लिए ये कह सकते हैं कि एसपीसीसी आप लोगे तो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह। तो थोड़ा स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, बट दिस इज गुड सब्जेक्ट। हाँ, एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के सारे सेशंस हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर फ्री में अवेलेबल है। फ्री में ऑल सेशंस फॉर फ्री। हर एक स्टूडेंट इस सेशंस को देख सकता है। तो अगर कोई स्कूल ऐसा बोलती है कि पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, या फिर आपको पढ़ने को प्रॉपर नहीं मिलता है एसपीसीसी, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हर एक चैप्टर के उस एसपीसीसी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन सेशंस है, जो कि आपको एग्जाम से पहले भी क्विक प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन, गो फॉर एसपीसीसी। और कंप्यूटर भी सिलेक्ट किया है तो नॉट टू वरी, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा सर हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में अगर प्रेफरेंस देना है तो मेरी पर्सनल चॉइस मैंने आपको बताई कि एसपीसीसी इज कंपैरेटिवली गुड। कंप्यूटर के अंदर जो कंटेंट आते हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को सीधा इतना यूजफुल नहीं है, और थोड़ा बहुत रट्टेबाजी पर एमसीक्यू है, तो फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा है सर, जय माता जी, जय माता जी, ऐसा करके कुछ भी टिक करके आ जाते हैं। तो ये है, जबकि एसपीसीसी में आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगर आगे चल के कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका सीए, सीएस ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने का प्लानिंग है, तो उसको ये प्रीफर जरूर 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 से करना चाहिए, क्योंकि उसको ये सारी चीजें आगे फिर से पढ़ने को आती है। तो अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा तो आपको आगे ज्यादा फायदा रहेगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट और स्पेशली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है इसके बारे में ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एनीवन हैज डाउट? ऑफलाइन में, ऑनलाइन लाइव में किसी को भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है? डन? सो आगे बढ़े। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग बात करते हैं हमारे टीचिंग की, पढ़ाई की। तो सास इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड में वडोदरा में 3 जगह पर चलता है, वाघोडिया रोड, कारेलीबाग एंड सयाजीगंज ब्रांच पर। इसमें से हमारे 12th कॉमर्स जीएसईबी की 2024-25 एकेडमिक ईयर की जो बैच है वो ऑफलाइन मोड में हमारे कारेलीबाग संगम क्रॉस रोड वाली जो ब्रांच है उस पर चलेगी। वाघोडिया रोड पर कॉन्सेप्ट स्कूल में हमारे लेक्चर्स होते हैं, यहाँ पर कारेलीबाग सयाजीगंज वाली ब्रांच पर ऑफलाइन मोड में होंगे। ठीक है, ये हमारी इस ब्रांच का नंबर है। तो अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन या काम है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, कॉल करना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में पढ़ना चाहते हैं वो तो कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव जो बैच है वो पूरे गुजरात में से आप कहीं से भी लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, एंड यू विल फील कि आप लोग हमारे डिजिटल क्लास में ही बैठे हो। इट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप लाइव में पूछ सकते हो, जैसे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ के पूछ सकते हैं, वैसे ही ऑनलाइन लाइव वाले भी पूछ सकते हैं और उनको आंसर मिल जाएगा। ऑफलाइन वाले भी कोई स्टूडेंट अपना डाउट पूछते हैं तो वो ऑनलाइन लाइव वालों को भी सुनाई देगा और वो भी उसके आंसर सुन सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का। तो अगर मैं ऑफलाइन मोड की बात करूं तो ऑफलाइन की जो हमारी बैच है ये हमारी कारेलीबाग संगम वाली ब्रांच पर चलेगी, यहाँ पर आके पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स की भी फैसिलिटी रहेगी एंड साहस एप्लीकेशन की भी फैसिलिटी रहेगी। अभी ये जो हमारी बैच है उसके बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स है वो मिनिमम 3 आवर्स रहेंगे। आगे चल के थोड़ा टाइमिंग इसमें बढ़ सकता है, 3.5 से 4 घंटे हो सकता है,
बट इनिशियल लेवल पर हम लोग पहला वीक 2 आवर्स रखेंगे, देन आफ्टर इट विल बी 3 आवर्स बैच। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी एंड रीडिंग लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप यहाँ पर ही अच्छे एसी क्लासरूम के एनवायरनमेंट के बैठ के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रीडिंग के लिए भी टाइम स्पेशली अलॉट किया जाएगा। जो क्लास का टाइम है वो मोस्ट प्रोबेबली 4 to 7 रहेगा, जो 3 आवर्स के टाइम की बात करी। इसके अंदर आधे घंटे का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक 3:30 बजे कर सकते हैं या 3:30 से 6:30 या इस तरह से। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लाइक समर का माहौल है तो उसके अंदर जल्दी बुलाने का कोई सेंस नहीं बनता है, गर्मी है थोड़ा लेट बुलाते हैं। अगर मॉनसून है, बारिश का सीजन है, तो शायद आधा घंटा ऊपर हो जाए। तो इतना ही आपको वेरिएशन मिलेगा, बाकी हमारा टाइम ये फिक्स रहेगा थ्रू आउट द ईयर। इसका फिक्स टाइम टेबल भी आपको अलॉट हो जाएगा, तो ये टाइम टेबल भी फिक्स रहेगा। एक्सट्रीम केस में, रेयर देन रेयर केस के अंदर उसमें सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा तो आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लास जो है वो 6 days अ वीक चलेंगे एंड एज पर न्यू गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, जो कि आपको पता हो या नहीं हो आई डोंट नो, बट मैंने इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है। जो गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए, गाइडलाइंस बनाए हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बेनिफिट में, आपके लिए बनाया है गवर्नमेंट ने। मेजोरिटी लोग इसको फॉलो नहीं करते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बट हम लोग ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी फायर सेफ्ट है, मतलब पूरा उसका प्रोसेस किया हुआ है। हमारा रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, क्योंकि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हमारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है साहस इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के नाम से हम लोग पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड है। आपको फीस वगैरह जो आप पे करते हो उसके जो रिसिट्स है वो भी जीएसटी वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एज पर गवर्नमेंट रूल्स है। आपके 6 दिन लेक्चर्स चलेंगे, 1 डे एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपको हॉलीडे दिया जाएगा। रेयर देन रेयर केस में, ये मैं आपको पहले ही एडवांस में बता देता हूं कि शायद हमको कोई छुट्टी वाले दिन भी बुलाना पड़े। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि लाइक कोई और दिन, वीक में कोई और दिन पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, कोई मेजर फेस्टिवल है जिसकी हम छुट्टी दे रहे हैं, तो फिर हम दूसरे किसी एक दिन आपको बुला ले। ये एक्सट्रीम केस में हो सकता है। तो ये सर आपने तो बोला था गवर्नमेंट रूल है, छुट्टी है, आपने तो छुट्टी के दिन भी बुला लिया, वो रेयर केस में हो सकता है, अदरवाइज आपकी छुट्टी फिक्स रहेगी। ये भी रूल है कि छुट्टी के नेक्स्ट डे टेस्ट नहीं रख सकते। ठीक है, सो इफ वी गिव हॉलीडे ऑन संडे, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स मंडे टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि छुट्टी का पर्पज ही है, गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर सोचा है कि स्टूडेंट्स का अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग बने। तो अगर हम लोग मंडे टेस्ट रखेंगे और संडे छुट्टी भी होगी, पेरेंट्स के साथ बैठेंगे भी, तो पहला ही क्वेश्चन पापा का क्या आएगा? कालना टेस्टनी तैयारी થઈ गई, શું કરે છે? ભણવા બેસ। यार पापा के साथ बैठते ही ये शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर इफेक्ट होता है। ये गवर्नमेंट ने सब सोचा है और कई हद तक ये सही भी है। तो हमारे टेस्ट मंडे को नहीं रहेंगे, तो अगर संडे आपकी छुट्टी है तो आप छुट्टी को एंजॉय करोगे या पढ़ोगे? पढ़ोगे तो भी वो वॉलेंटरी पढ़ोगे, टेस्ट के प्रेशर से या टेस्ट के डर से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, हमारा जो टेस्ट रहेगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे रहेगा। जो हमारा मेजर वीकली टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन एवरी सैटरडे, ये फिक्स रहेगा। इसके अलावा 1 या 2 क्लासरूम टेस्ट भी होंगे, क्लासरूम में राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, और मेजर टेस्ट मोस्टली सैटरडे रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीम केस में उसमें किसी दिन चेंज करना पड़े तो वी विल इन्फॉर्म यू अर्लियर, अदरवाइज सैटरडे हमारा मेजर टेस्ट रहेगा, दैट इज फिक्स। ठीक है, और इसके अंदर एक्सट्रीम केस पर मैनेजमेंट को जरूरत लगे तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज दिस शेड्यूल विल बी फॉलो। चलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बैच के टाइमिंग, ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन लाइव बैच, ये सारी चीजें क्लियर? टाइमिंग, टेस्ट, छुट्टी, एवरीथिंग टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस होगा तो वी विल इन्फॉर्म। डन, बढ़े आगे, पक्का? चल, इसके बाद हमारी टीचर्स और हमारी टीचिंग सिस्टम, अगर आप कहीं और पे भी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह से प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमारे जितने भी टीचर्स आपको 12th में पढ़ाएंगे, दे ऑल आर वेल एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड टीचर, प्रोफेशनली डेडिकेटेड टीचर है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री में है अभी तो चलो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, टाइम पास से नहीं, प्रॉपर अच्छे से डेडिकेटेड वे पर वो पढ़ाते हैं।
इसके साथ साथ हम लोग जो पढ़ाने की सिस्टम यूज करते हैं दैट इज मोस्ट एडवांस 21st सेंचुरी हाईटेक डिजिटल सिस्टम। तो वो जो नॉर्मल सिस्टम होती है, बोर्ड पर पढ़ा दिया, व्हाइट बोर्ड है, टीचर आगे सिर्फ बोल रहे हैं या अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सारी की सारी चीजें जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इस वक्त ऑफलाइन में, ऑनलाइन लाइव में, इसी तरह से हम लोग डिजिटल सिस्टम पर पढ़ाएंगे। जिससे क्या फायदा होता है, सबसे पहले तो टाइम काफी ज्यादा बचता है। अगर यही सारी चीजें मैं एक एक करके लिखूं और फिर आपको समझाऊं और बोलूं लिखो, तो पहले मैं लिखूं उसका टाइम जाएगा, उस वक्त ऑब्वियसली आप बैठे रहोगे। फिर आप लोगों को समझा दूं 5 मिनट, फिर आप लोग 10 मिनट लिखोगे, तो पहले 10 मिनट मेरे लिखने के, फिर 10 मिनट आपके लिखने के, 20-25 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पढ़ाने का, समझाने का टाइम कम मिलता है। और इससे जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जरूरत क्या होती है कि सर हमको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिले, और ज्यादा समझाया जाए तो हमें अच्छे से याद रह सकता है। तो उन लोगों का फिर रिजल्ट नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो हम लोग किस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे हर एक टीचर पढ़ाते हैं, वो सारी की सारी चीजें स्टोर होती है, सेव होती है। कोई भी टीचर यहाँ पर ये जो भी चीजें मैं कुछ भी लिख रहा हूं, तो ये सारी चीजें परमानेंट रिकॉर्ड में रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट पेरेंट्स भी देख सकते हैं, हमें भी पता होगा कि कोई भी टीचर टाइम पास नहीं कर रहे, आए बातें की इधर उधर की और लेक्चर खत्म कर दिया, फिर लास्ट में ये पढ़ लेना घर से, सिलेबस खत्म। ऐसा नहीं होगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती है। जो भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स के भी वीडियोस होते हैं। लाइव लेक्चर्स जो ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव चलते हैं वो भी आपको वीडियो फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी मिलते हैं। जो एप्लीकेशन सास के ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलती है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर कवर हो जाती है। जिससे कि फायदा क्या होगा, एक तो हाईटेक सिस्टम से पढ़ रहे, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अभी भी अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से पढ़ रहे हो तो आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एज है, वर्ल्ड है, उसके साथ मैच ही नहीं कर रहे हो, फिर आप पीछे रह जाते हो। और फिर सर इतना कुछ खास अपॉर्चुनिटीज मिलता नहीं है, कहां से मिलेगा, आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। अब आपने पढ़ते वक्त ही ये स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो रियल लाइफ में कैसे करोगे। आप यहीं से, इसी वक्त से आप सेट हो रहे हो, यूज्ड हो रहे हो विथ टेक्नोलॉजी और उसके एडवांटेजेस को समझ रहे हो, तो आगे चल के वो आपको आपके स्टडी में, आपके प्रोफेशनल करियर में और हेल्प करेगा। तो हम लोग ये चीज ध्यान में रखते हैं, समझते हैं कि बच्चों को मॉडर्न जमाने में मॉडर्न लेवल से ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, और मैंने एक बहुत अच्छी जो बुक थी ऑन टीचिंग, उसके अंदर भी पढ़ा था ये, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ड्रॉबैक पता है क्या है। 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स, यू ऑल आर 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स, सबका बॉर्न 2000 के बाद का है, दैट मीन्स यू आर 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स। उनको पढ़ाते कौन है, 20th सेंचुरी के टीचर्स। आपके जो भी टीचर्स होंगे वो 2000 ईयर से पहले के बॉर्न वाले होंगे। ठीक है, 1901 से 1999 तक के, मतलब वो 20th सेंचुरी के हो गए। ठीक है, आई एम फ्रॉम 20th सेंचुरी, यू आर 21st सेंचुरी। और सिस्टम यूज करते हैं उससे भी पहले 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की। क्या बोल देंगे, एक बार बोल देंगे, बच्चों को 4-4 5-5 बार लिखने के लिए दे देंगे, आपको पढ़ लेने का बात खत्म। अगर आपका ध्यान नहीं था पढ़ाई में, जब पढ़ा रहे थे टीचर, तो गया वेस्ट। अगर आपकी छुट्टी हो गई तो आप उस दिन जो पढ़ाया वो आपका गया, फिर अपने दोस्तों को पूछ लेना, भीख मांगना, लाइन में तो शू लखावी तुमने अपने नोट, अपने बुक कंप्लीट करवानी चाहिए। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग 21st सेंचुरी के बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं वो डे टू डे बेसिस पर आपको रिकॉर्ड में मिलेगा, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसमें भी आप साहस ऐप यूज करोगे उसके अंदर मिलेगा। तो आपको एज अ स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि मेरा बच्चा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है वहां पर डे टू डे बेसिस पर कैसे पढ़ा रहे, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे, कैसा समझा रहे, वो सब कुछ देख सकते हो। देन स्टडी मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल ये क्या है पता है, हमारा वेपन है जिसका इस्तेमाल करके हमें बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि वॉरियर मतलब हम लोग स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी ये फाइट में इन्वॉल्व है वो वॉरियर्स। अब वॉरियर जो है उसके पास वेपन भी बेस्ट होना चाहिए, तो ही तो वो जंग जीत सकता है, जंग में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब ये वेपन हमारे मतलब स्टडी मटेरियल जिसमें से हमको पढ़ना है, वही हमारे प्रॉपर ना हो तो भी दिक्कत हो सकती है। तो यहां से साहस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के बेस्ट स्टडी बुकलेट्स दिए जाएंगे। ये बुक में क्या है ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूं। ये सभी सब्जेक्ट के बुक्स आपको इस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट स्टडी बुक्स।
इस तरह से कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है ये भी मैं आपको जरा ओवरव्यू में गाइड कर दूं ताकि आपको पता चले। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है तो अकाउंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देखो क्या लिखा है, फुल टेक्स्ट बुक प्लस एक्स्ट्रा सम्स प्लस पास्ट ऑल बोर्ड क्वेश्चंस, मॉडल पेपर एंड समरी नोट्स, इतनी चीजें इस बुक में है। दैट मीन्स कि आप लोगों के पास अगर ये साहस के बुक्स है 12th कॉमर्स के, तो आपको मार्केट से कोई और मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक के भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूं तो अकाउंट सब्जेक्ट के पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक आई थिंक 69 या 79 रुपीज की कुछ है। वैसे ही पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक अगर मार्केट में से आप कोई रेफरेंस मटेरियल खरीदने जाते हो तो 200 टू 300 रुपीज की प्राइस का एक पार्ट का मटेरियल आता है। 2 पार्ट का ऑब्वियसली 400 या 600 डिपेंड करता है क्या प्राइस है, कौन सा मटेरियल आप ले रहे हो ओपन मार्केट से। वो पास्ट बोर्ड पेपर्स जो आपको मिलता है वो भी फुल फ्लेज पेपर्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज नहीं मिलता है, उसकी प्राइस अप्रॉक्स 250 टू 300 के आसपास चलती है। तो यहां पर ये तो मैंने आपको सिर्फ अकाउंट का बताया, वैसे ही आप इकोनॉमिक समझ लो, ओसीएम समझ लो, स्टैटिस्टिक्स समझ लो, कोई मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉपरली यहां पर दिया हुआ है। जब अकाउंट का लेक्चर शुरू होगा तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसका प्रॉपर डिटेल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में तो आपको इस तरह के बेस्ट स्टडी बुकलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मार्केट से कोई मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, नो नीड टू बाय टेक्स्ट बुक और एनी अदर रेफरेंस बुक और पास्ट बोर्ड पेपर सेट एटसेट्रा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारे मटेरियल के अंदर कवर्ड है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा साहस एप्लीकेशन का जो कोर्स है वो तो आप लोगों को कंप्लीटली फ्री में एक्सेस करने को मिलेगा ही, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिसके अंदर भी ये सारे के सारे मटेरियल्स जो है चैप्टर वाइज, वो मैं आपको एक अलग सेशन में बताऊंगा कि साहस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अंदर भी सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स, सारे के सारे सॉल्यूशन वाले पीडीएफ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वो भी आपको उसमें मिलेंगे। तो इन केस ऑफ कंफ्यूजन आप रेफरेंस के लिए उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब वो कोई डाइजेस्ट या ऐसा कुछ जो भी सॉल्यूशन वाले आते हैं मटेरियल, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीवन इज क्लियर, स्टडी मटेरियल के बारे में क्लियर पता चल गया, कोई बुक्स कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर भी जाते हो ये बुक को साथ में रखोगे। ठीक है, इफ पॉसिबल इवन इन स्कूल आप हो सके तो इसी बुक को इस्तेमाल करो, इसके अंदर प्रॉपर चीजें टिक मार करने, टेक्स्ट बुक भी कवर है, टेक्स्ट बुक के कौन से पेज के कौन से इलस्ट्रेशन है, कौन से एग्जांपल है, ये सब अंदर मेंशन किया हुआ ही है कि ये एग्जांपल है, ये इलस्ट्रेशन का ये नंबर का एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में इस पेज पर है, सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो बेस्ट चीज बनाई है, कहीं से भी आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समझ लो 1000 रुपीज के आसपास का तो मिनिमम आपका मटेरियल का खर्चा ऐसे ही बच जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट्स, देखो जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। जो ऑफलाइन मोड वाले स्टूडेंट्स है वो ऑफलाइन मोड में अटेंड करें, ऑनलाइन लाइव वाले हैं वो ऑनलाइन लाइव मोड में अटेंड करें, बट ये रेगुलर डे टू डे बेसिस पर करना है। ठीक है, मूड के हिसाब से नहीं। क्लास पर 5 मिनट पहले, लेक्चर के टाइम के 5 मिनट पहले पहुंच जाना है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से जाएंगे, सर माई लाइफ माई रूल्स, आप पढ़ाना शुरू करो 4 बजे, मैं 4:30 बजे घर से निकलूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। हाँ, अगर कोई, हाँ आपको ऐसे बिना रीजन के छुट्टी लेते हो, लेट आते हो, जल्दी चले जाना है क्लास से, ऐसा कुछ अलाउड नहीं होगा। हाँ, एक्सट्रीम कुछ रीजन है कि सर बाहर जाना है या बाहर से आए हैं और लेट हो सकता है, तो उस केस में पेरेंट्स एडवांस में यहाँ का जो हमारा ब्रांच का मोबाइल है नंबर है जो कि आपको ऊपर दिया और वो आपको सेव भी कर लेना है, उस पर कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये रीजन की वजह से मेरा बेटा या मेरी बेटी थोड़ा लेट आएंगे, या आप इसको इतने बजे जल्दी जाने देना, या इस दिन वो छुट्टी लेगा। ठीक है, ये पेरेंट्स को एडवांस में कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है। जब भी आपको लाइब्रेरी का टाइम अलॉट किया जाता है पढ़ने के लिए तो उसमें सीरियसली पढ़ना होगा। ठीक है, फिर सर एसी है मस्त आराम से बैठ के सो जाते हैं, या यहाँ पर बैठ के बातें करेंगे, महिला मंडल गॉसिप करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज योर लाइब्रेरी रीडिंग टाइम फॉर रीडिंग पर्पज ओनली, इसीलिए ये फैसिलिटी दे रहा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि शायद सर घर में वो पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एटमोस्फियर नहीं होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ठीक है आप यहाँ पर ही बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो वेस्टिंग ऑफ टाइम, टॉकिंग, यूजिंग ऑफ मोबाइल, ये सब चीजें अलाउड नहीं होंगी ड्यूरिंग
लाइब्रेरी टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग लेक्चर्स। जो भी टेस्ट हम लोग रखेंगे ये आपको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है विथ प्रॉपर प्रिपरेशन, जो कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा और नेक्स्ट फ्राइडे से पहले इसको आपको इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो सॉल्यूशंस होगा उसके पीडीएफ वो भी आपको इमीडिएटली टेस्ट के बाद मिल जाएंगे, मतलब टेस्ट चेक करके तो आपको 5-6 दिन में मिलेगा, बट उसका सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली एज सून एज द टेस्ट इज ओवर वो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पता चले कि सर मैंने कैसा लिखा है, कितने मार्क्स आए हैं, आएंगे मतलब मैंने इतना लिखा है तो कहाँ पर क्या गलती हुई है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी है। तो ये आपको एडवांस में ही जैसे ही पेपर खत्म होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड चेक करके सप्लीमेंट्री विद इन 5 to 6 डेज मिल जाएगी। आपको जो भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क प्रॉपर करना है, प्लस रीडिंग हैबिट भी पहले से ही रखना। उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा डेली स्टडी प्लानर का, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको डे टू डे बेसिस पर अपनी पढ़ाई को मैनेज करना चाहिए, ताकि आपको ना ऐसा हो जाए अचानक से बहुत लोड हो जाए, या ऐसा हो कि कुछ दिन तो ऐसा लगे कि सर पूरा वेस्ट ही किया, मैंने क्या किया पता ही नहीं चल रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि कई बार टोटली टाइम वेस्ट हो जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोड है। तो ऐसा ना हो, प्रॉपरली हम लोग हमारी पढ़ाई भी मैनेज करें और उसके साथ साथ हम लोग हमारा जो लाइफ है उसको भी एंजॉय कर सके, बैलेंस कर सके, इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा हाउ टू मेक स्टडी प्लान और उसको कैसे फॉलो करना है डे टू डे बेसिस पर रेगुलरली, उसके बारे में मैं गाइड करूंगा। जो मैंने आपको बोला ये टाइम टेबल के बारे में मैं गाइड करूंगा और उसके बाद स्टूडेंट्स को अपना टाइम टेबल मतलब स्टडी प्लान वो बनाना होगा, मेंटेन करना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर क्लास में चेक भी करेंगे कि क्या आप डे टू डे बेसिस पर प्रॉपरली काम कर रहे हो। अगर कुछ गलती हो रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या हो रहा है उसको हम उसी वक्त देख के समझ के एवरी वीक उसको हम लोग ठीक कर सके, आपको गाइड कर सके। पेरेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपके बच्चे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करें और घर पर भी प्रॉपर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे दिन पढ़े रहना, पूरे दिन बुक में घुसे रहना, ऐसा नहीं, बट एक प्रॉपर होना चाहिए। और सास एप्लीकेशन से वीडियोस रेगुलरली देखने हैं, वो मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये अभी हम इसी सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फोन विथ देम ड्यूरिंग द लेक्चर्स। आपको आपके मोबाइल फोन ऑफिस में, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को, ये रूल ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को अपना मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ करके बैग में रखना है या फिर ऑफिस में दे देना है और वापस जाते वक्त आप ले लोगे ऑफिस में से आपका मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन ला सकते हो ड्यूरिंग द क्लासरूम, आपके पास वो एक्टिव सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, या तो स्विच ऑफ करके अपनी बैग में ही होगा या ऑफिस में दे दोगे। ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपके पेरेंट्स को या किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, तो क्लास का नंबर दिया हुआ ही है, यहाँ पर कॉल करेंगे, आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सीट और स्टैंड बिफोर और आफ्टर क्लास टाइमिंग। मतलब लेक्चर तो खत्म हो गया, उसके बाद सर नीचे 1 घंटे हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और नीचे आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट करते हैं, पार्किंग में बैठे रहते हैं, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। 5 मिनट पहले आना है, लेक्चर खत्म होने के बाद फ्री होते हो 5 से 10 मिनट में आपको आपके घर के लिए निकल जाना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फाइट, कोई भी डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है। सर आज तो मतलब बहुत बड़ी जंग होने वाली है, मी वर्सेस हिम, और मारा मारी ग्रुप बना दिया है, झगड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी कंप्लेन हो जेन्युइन, तो आप ऑफिस में स्टाफ मेंबर को बता सकते हो, आपको बैच हेड प्रोवाइड किया जाएगा, वो बैच हेड को बता सकते हो, ठीक है। जो मैडम है दीपाली मैडम वो भी यहाँ पर होंगे, आप उनको भी बता सकते हो। आपको अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इफ दे हैव एनी जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा आपको बैच हेड को बता सकते हो, स्टाफ मेंबर को बता सकते हो, दीपाली मैडम को जो हमारे यहाँ के मैनेजिंग हेड है उनको बता सकते हो। ये भी एक अच्छी चीज है जो कि आपको हैबिट रखनी है। समरी नोट्स पहले से बनानी है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे हाउ टू प्रिपेयर समरी नोट्स स्पेसिफिकली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। अपने पैम्पलेट जो आपको देने वाले हैं, पैम्पलेट्स, बुक्स, तो ये सब एज इट इज ऐसे का ऐसा कोरा का कोरा ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर टिक मार्क हाईलाइट करते रहना है, जरूरी चीजों को आप समरी नोट्स में लिखोगे। हम लोग हमारी साइड से भी समरी नोट्स देंगे, बट अगर आपने अपने सुंदर सुंदर हाथों से लिखा होगा तो उसके याद रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स मीटिंग
आपकी होगी उसमें आपके पेरेंट्स को आना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये खास चीज आप लोगों को मेन ध्यान रखनी थी। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? वॉल्यूम मोटो करूं तारो, थोड़ा लाउडली बोला। यस यस, अगर कोई स्टूडेंट देखो यहाँ से, आपका नाम क्या पता है? हेताक्षी ने एक डाउट पूछा है कि अगर हम किसी दिन ऑफलाइन नहीं आ सकते तो, वही तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर फैसिलिटी क्या है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, आपको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन, पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। और हिताक्षी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना चाहती है तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर हम बाहर गए हैं पर बाहर भी ऑनलाइन लाइव अटेंड कर सके, ऐसी सिचुएशन नहीं है, सपोज कोई फैमिली फंक्शन है, कोई मैरिज का फंक्शन है या कोई डेथ का ऐसा कुछ सिचुएशन है कि जब उस टाइम पर लाइव लेक्चर अटेंड करने की कोशिश नहीं हो सकती, तो लेक्चर्स के वीडियो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन से भी बाद में भी देख सकते हैं। लाइक 4 to 7 में सर लेक्चर है बट 4 to 7 में ही मेन फंक्शन है, या उस वक्त मैं ट्रैवलिंग कर रही होंगी और लाइव लेक्चर्स नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, कोई बात नहीं, आप जब फ्री हो तो भी वो लेक्चर के वीडियोस देख सकते हो। अगर ड्यू टू सम रीजन ऐसा हो जाता है कि लाइव लेक्चर में, सपोज कोई बार ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी है कि रेयर केस में 100 में से एक दिन एक लेक्चर में ऐसा होगा कि सर आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में, मतलब वीडियो में हमने जो रखा है उसमें लाइव लेक्चर के, तो भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी रखे हुए हैं सास एप्लीकेशन के अंदर, सारे के सारे कंटेंट सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी हमने रख दिए हैं, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा नहीं कि सर हमको ढूंढना पड़ रहा है, ये भी एक सेपरेट सेशन हमारा है, हाउ टू यूज साहस एप्लीकेशन टू स्कोर 95 प्लस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये भी हमारा सेशन है, वो भी आपको बताएंगे एप्लीकेशन में। ये सारे के सारे सेशन, हमारा कोर्स ओपन करोगे तो सबसे पहला ही है अपडेट्स, इंफॉर्मेशन एंड अनाउंसमेंट, उसमें ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे कि क्या चीजों का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, प्लानर कैसे बनाना है, ये बेसिक है। फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फोल्डर है, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज अलग अलग फोल्डर है, और चैप्टर के अंदर सीक्वेंस में पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, या टॉपिक 1 2 3 अलग अलग सेशंस आपको मिल जाएंगे। पैम्पलेट वाले सेक्शन में उसी चैप्टर के अंदर पैम्पलेट पर क्लिक करोगे तो उसके पैम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑडियो वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग करने वाले ऑडियो पैम्पलेट्स रखने वाले हैं कि अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो पैम्पलेट्स को सुन सकते हैं। लाइक जैसे आप पॉडकास्ट सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, वैसे ही आप कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटी एड ऑन होने वाली है। और वहां पर लास्ट में सेल्फ टेस्ट दिए, उसके अंदर आपको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड के एग्जाम में, हम लोग पेपर स्टाइल वगैरह डिस्कस करेंगे, 30 मार्क का हो गया। तो इसके लिए जो सेल्फ टेस्ट का सेक्शन दिया हर एक चैप्टर का सेपरेट, उसके अंदर आप कभी भी एमसीक्यूज के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी भी। जैसे ही आपको लगता है कि सर मेरा पहला चैप्टर खत्म हो गया है और मुझे अब इसके एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो आप एमसीक्यू टेस्ट मतलब सेल्फ टेस्ट पर क्लिक करोगे, प्ले पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यू आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, आपको सही वाला ऑप्शन क्लिक करना है और सबमिट करना है। सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत होगा तो रेड होके सही आंसर आपको दिखा देगा, एज लाइक केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने बंद कर दिया, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति बंद हो गया है, अपना चालू है। तो आप कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर 30 में से 30 स्कोर हो गए तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर मार्क ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स गवा देते हैं। तो ये चीज रहेगी। तो लाइव लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हो, वीडियो सेशंस भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन, एनीवन? अभी फीस, ये भी मैं आपको बता दूं, दिस फीस इज फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। फुल फीस एक साथ पे करते हैं तो 25,000 रुपीज है। सो और क्या बात कर रहे हो, मैंने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है पहले, जो डिस्काउंट फीस थी वो तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है भाई। जिन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अर्ली डिस्काउंट ऑफर के टाइम पर, क्योंकि हमारे एडमिशन तो आपको पता है फरवरी महीने से शुरू हो गए थे, तो जिन्होंने भी प्री रजिस्ट्रेशन टाइम पर एडमिशन करवा दिया है तो उनकी फीस वही रहेगी जिस टाइम पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस वक्त जो फीस थी वो भी आपको मेंशन कर दी थी। हमारी सारी चीजें ओपन ही होती है, ट्रांसपेरेंट ही होती है, आपके पास वो पेज भी अभी आई थिंक होगा ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ। मोस्टली कोई सारे नहीं हम लोग फीस की बात नहीं करते हैं, नहीं, हमारा सब कुछ है ओपन ही है, ट्रांसपेरेंट ही है, कुछ छुपाने की बात नहीं है। ठीक है, तो फुल फीस एक साथ पे करते हो तो 25,000 रहेगी, इंस्टॉलमेंट में 28,500, और इस तरह से ये फीस पे करनी होगी। क्लियर? स्टडी इंस्ट्रक्शन, किस तरह से पढ़ाई करनी है,
ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सके। तो देखो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले, इफ यू विश स्टूडेंट्स कैन वॉच वीडियो फ्रॉम साहस एप्लीकेशन बिफोर द लेक्चर ऑफ दैट टॉपिक। मतलब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे हम लोग अकाउंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और अकाउंट के चैप्टर 1 का टॉपिक 1 या टॉपिक 2 होने वाला है सपोज। हालांकि पहले दिन तो हम लोग पेपर स्टाइल वगैरह डिस्कस करेंगे, बट पढ़ाई की बात करता हूं कि चैप्टर 1 शुरू हो रहा है। तो आपके एप्लीकेशन में, सास एप्लीकेशन में अकाउंट सब्जेक्ट पार्ट 1 के फोल्डर में चले जाओगे, वहां पर जो पार्ट 1 के साथों के साथ चैप्टर है उसके फोल्डर रखे हुए ये सीक्वेंस है। तो आप पहले चैप्टर पर चले जाओ, उसमें वीडियोस में सारे के सारे सीक्वेंस में वीडियो दिए, पहला दूसरा, वही सीक्वेंस में हमारे पैम्पलेट है, वही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले। तो आप पहला टॉपिक का वीडियो घर से देख के आओ पहले। हमारे ऑफलाइन में लेक्चर्स हो, ऑनलाइन लाइव में लेक्चर्स हो, उससे पहले नॉर्मली क्या होता है भाई, घर से पढ़ के आना, अभी पढ़ने में सर समझ में ही नहीं आता है तो क्या पढ़ेंगे, नींद आ जाएगी। जबकि इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे आप ये लेक्चर समझ रहे हो, जैसे हम लोग आगे के लेक्चर्स के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे ही बहुत अच्छे से समझा है, हर एक लेवल का स्टूडेंट समझ सके इस तरह से समझा है, चाहे वो एकदम ब्राइट स्टूडेंट हो या ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पास होने से भी तकलीफ होती है, सारे स्टूडेंट समझ सके इस तरह के सेशन है। वो टॉपिक वाइज वीडियो को एडवांस में देख के आओ, छोटे छोटे सेशंस है तो कम टाइम में आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर आप ऑफलाइन में लेक्चर्स अटेंड करो या ऑनलाइन लाइव में लेक्चर अटेंड करो। लेक्चर जब आप अटेंड करते हो तो ऑलरेडी आप वीडियो देख के आए हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी देखा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग डिटेल में ही डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी मैं ये समझा रहा हूँ वैसे ही हर एक टीचर हर एक लेक्चर में हर एक टॉपिक आपको इसी तरह से डिटेल में प्यार से अच्छे से एनर्जी से ही पढ़ाएंगे। आपको आपके पास जो पैम्पलेट्स होंगे, जो बुक होंगी, तो उसके अंदर पढ़ते वक्त ये सारी चीजों को टिक मार्क करते रहना है, जो भी जरूरी चीजें लगे नोट डाउन करते जाओगे। ऐसा नहीं हो कि सर हम ऐसे बैठे और धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही, हम लोग तो कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टिक मार्किंग, नोट्स, ये सब बीच में साथ में ही करते रहना है। उसके बाद घर पर जाके उस टॉपिक का जो भी होमवर्क है आपको, तो वो होमवर्क करोगे समझ के। जरूरत लगे तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि फिर से वीडियो को एक और बार देखो, मतलब पहले वीडियो को देखा, फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव में लेक्चर अटेंड किया, फिर से घर पर जाके एक बार वीडियो देखो। परमानेंट आपको उस टॉपिक का कोई डाउट नहीं आएगा, मतलब 90% तो नहीं आएगा, 100% तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम लोग भी इंसान है, बट 90% आपको कोई डाउट आके नहीं आएगा। फिर जब भी टाइम मिलता है रिवीजन तो करते ही रहो। देखो अभी आपने घर पर जाके होमवर्क कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लेक्चर के दौरान अपने जो भी डाउट्स है वो पूछो। चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहेगा ही, आप उसमें भी पूछ सकते हो, डे टू डे बेसिस पर भी पूछ सकते हो। डाउट्स भी आपने सॉल्व करवा दिए, फिर ऑब्वियसली आपके टेस्ट आएंगे, तो टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट देना है। इसके लिए सुपर रिवीजन लेक्चर्स के वीडियोस एप्लीकेशन में रखे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के सुपर रिवीजन वीडियो ऑलरेडी रखे हुए। आपके क्लास का टेस्ट हो, स्कूल की एग्जाम हो, बोर्ड का पेपर हो, कभी भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको लाइव में सेशन में दिखाऊंगा, ये हाउ टू यूज साहस ऐप, बट ये 12th कॉमर्स का कोर्स है, शायद कैमरा में ना दिखे अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सेपरेट सेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर देखो ये सबसे पहला ही जो फोल्डर है दैट इज फॉर अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट, ये वाला लेक्चर इसमें जाएगा। जो दूसरे गाइडेंस वाले सेशंस आएंगे, हाउ टू यूज साहस एप्लीकेशन, हाउ टू प्रिपेयर स्टडी प्लान, जो दूसरे छोटे मोटे कंफ्यूजन्स रहते हैं, हाउ टू गेन फोकस इन स्टडी, ये सारे सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। बोर्ड की तरफ से कोई अनाउंसमेंट्स आएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आएंगे, एग्जाम के शेड्यूल्स आएंगे, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखो अकाउंट पार्ट 1, अकाउंट पार्ट 2, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पार्ट 1 में ओपन करूंगा तो उसके अंदर पहला ही जो सेशन है वो बोर्ड के पेपर स्टाइल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीक्वेंस में रखा है। चैप्टर 2 में ओपन करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर ये टॉपिक वाइज वीडियोस रखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस टॉपिक वाइज सीक्वेंस में ही रखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। और जो मैंने कहा एग्जाम के टाइम पर प्रिपरेशन के लिए, तो आप लास्ट में चले जाओगे सुपर रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर देखो अकाउंट पार्ट 1, अकाउंट पार्ट 2, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, स्टैट पार्ट 1, स्टैट पार्ट 2, जो भी है आप लोग ओपन करोगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ओपन करोगे तो इसके हर एक चैप्टर के एक वीडियो एक चैप्टर का सुपर रिवीजन कवर कर रहा है। मतलब पहला जो है वो फॉर एग्जांपल ग्राफ्स इन इकोनॉमिक वाला चैप्टर आपको आएगा, तो वो 70 मिनट्स का है, मतलब 1 घंटे और 10 मिनट का, और उसमें वो पूरा चैप्टर कंप्लीट समझा है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो 40 मिनट का है, थर्ड चैप्टर 40 मिनट का है, मतलब 1 घंटा भी नहीं।
फोर्थ चैप्टर है वो 57 मिनट का है, मतलब 1 आवर समझ लो 60 मिनट पर। तो अप्रोक्स एवरेज आप देखोगे तो 50 टू 60 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो टेस्ट से पहले दिस इज द गोल्डन की, आप अच्छे से देख लोगे ना पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली जब आपकी स्कूल की एग्जाम आती है, क्लास की एग्जाम आती है, टेस्ट तो समझो 1-2 चैप्टर के है तो उस वक्त आप अच्छे से प्रॉपरली करोगे, बट एग्जाम जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 7-8 चैप्टर है एक साथ, या बोर्ड के एग्जाम या प्री एग्जाम जिसमें फुल सिलेबस है, तो एक दिन में आप कितने टॉपिक करोगे। तो सुपर रिवीजन सेशंस देख लेना, 7-8 चैप्टर मतलब आपके 6-7 घंटे पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे से करोगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर कि कैसे पढ़ना है, पहले वीडियो देखोगे, फिर लेक्चर ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में अटेंड करोगे, फिर घर पर जाके होमवर्क करोगे, कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को फिर से देखोगे, अगर कोई डाउट उसके बावजूद भी रहे तो टीचर को पूछोगे, टेस्ट को प्रिपरेशन करके अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, और उसके बाद जब भी टाइम मिलता है आगे चल के तो उस चैप्टर का सुपर रिवीजन वीडियो देखते रहना है। डन। देन सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन कैसे रहेगा हमारा, तो हमारा जो फुल सिलेबस है, अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, बोर्ड के एंगल से बात कर रहा हूं, तो बोर्ड के आपके एग्जाम नॉर्मली अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मार्च महीने में आते हैं। इस साल सपोज शायद गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कब से कोशिश कर रही थी, जो कि फाइनली इस ईयर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फरवरी मंथ में हो सकती है, सीबीएसई के पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कब से होने वाला था, बट वो उस टाइम पर कोविड की वजह से सब पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो अभी देखते हैं, हमें नहीं पता है कि क्या कब होगी, बट फरवरी या मार्च मंथ में होगी। हमारा सिलेबस दिसंबर महीने के बिगिनिंग में, लेट बाय लेट जो सब्जेक्ट ऐसा है जो कि लेंथी है, तो लेट बाय लेट दिसंबर के एंड में तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग कौन सा सब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, आपके अंदर के इन्वॉल्वमेंट, आपके डाउट्स वगैरह कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत 2-4-5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट एग्रीगेट दिसंबर मंथ में हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे सुपर रिवीजन लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, ठीक है, सुपर रिवीजन लेक्चर्स एंड डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, और उसके बाद हमारे प्री एग्जाम सीरीज रहेंगे, बोर्ड के प्री एग्जाम सीरीज, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो होने वाली है ये मैंने आपको बता दी, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, हम लोग क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, ये सारी चीजें हमने ऑन द वेरी फर्स्ट डे आपको क्लियर कर दी है। अगर ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में ये रिजल्ट तो आराम से अचीव कर पाओगे। इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस तो जब आप पढ़ोगे आगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पर डेमो सीरीज, डेमो बैच चल रही है, तो आप अटेंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा अबाउट आवर टीचिंग सिस्टम, ये जो बोल रहे हैं वो है या नहीं, ये आप सास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। मटेरियल तो यहाँ पर आपके सामने ही है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिए वो क्लास में आके देख सकते हैं, या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है वो देख सकते हैं, बट मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इसके अलावा और कुछ मटेरियल को आप हाथ भी मत लगाना, टाइम वेस्ट होगा। एक बार ऐसा लगे नहीं नहीं सर मुझे आप जो बोल रहे हो आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़ी हो, मुझे डाउट है, तो एक बार देख लो, 1-2 दिन चेक कर लो, गांव भर के मटेरियल लेके आओ और देख लो, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है, ये मटेरियल है, ये वो मटेरियल है, ये क्लास का मटेरियल है, वो ये क्लास का मटेरियल है, सब कुछ कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अब आप आलतू फालतू की चीजों में मत जाना। अगर जरूरत लगे तो एक बार आप भी कर लेना, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो, नो इश्यू। मुझे ऐसा ना कोई जुआन नहीं, क्यों नहीं, देखो देखोगे तो पता चलेगा ना कि कैसे ये बेस्ट है, तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हर एक सब्जेक्ट के मटेरियल में क्या है, किस तरह से यूज करना है, इसका भी हमारा एक सेपरेट सेशन आपको मिलेगा, जिससे कि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और किस तरह से आपको इसको यूज करना है फॉर द स्टडी पर्पस। डन। चलो अभी ये चीज, ये जो हमने करवाया है स्पेशली इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ये पेज आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को आपके पेरेंट्स को ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है, आपको समझा दिया, ये वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है, स्कूल का नाम लिख देना है, आपको मिल जाएगा पेज, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर और पेरेंट्स की सिग्नेचर और जिस दिन साइन किए वो डेट मेंशन कर देनी है, मतलब आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही क्लियर कर रहे हैं। दूसरी भी एक चीज मैं आपको बता दूं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो कि सबको बताना कंपलसरी होता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साहस इंस्टीट्यूट में हम लोग आपको ये सारी फैसिलिटीज अच्छे से देंगे, बेस्ट लेवल पर पढ़ाएंगे, बट कोई ये एश्योरेंस नहीं है कि साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मैं मेरी बात करूंगा,
ये गवर्नमेंट ने बताया। ये कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं है कि आप तो टॉप ही कर दोगे, आप तो बेस्ट ही बन जाओगे, आप तो लाइफ में सक्सेसफुल ही बन जाओगे, ऐसा नहीं है। वी आर सपोर्टिंग यू इन योर स्टडी एट द बेस्ट लेवल दैट वी कैन। और अगर आप भी अच्छा पार्टिसिपेशन देते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही, बट स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा। कोई बार मार्केटिंग ऐसा भी होता है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट, नंबर 1 क्लासेस, किसने दिया नंबर? खुद अपने आप नंबर दे देते हैं। तो ऐसा हम कोई नंबर नहीं देते हैं, ना ही कोई गारंटी दे रहा हूं कि 100 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे आपके अच्छे करियर के लिए, आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए। क्लियर? तो ये सेशन भी आप लोग जरूर से देख लेना, आपके पेरेंट्स को दिखा देना, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको भी शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में पढ़ना है जो कि यहाँ पर क्लास पे आ सके, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल। बहुत सारी मेमोरीज बनेगी, बहुत सारी पढ़ाई अच्छे से होगी, तो आपको मजा आएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि दूर रहते हैं, क्लासेस तक नहीं आ सकते हमारे कारेलबाग वाली ब्रांच पर, तो ऑनलाइन लाइव बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ऑनलाइन लाइव पर भी नहीं जा सकते, सपोज कोई और कॉन्सेप्ट स्कूल में है, कोई और कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर फीस पे कर दिए, तो भी आप साहस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे के सारे स्टडी कंटेंट बेस्ट लेवल पर मिलने ही वाले हैं, जिससे भी आप एक्सेलेंट रिजल्ट स्कोर कर सकते हो। तो ऑफलाइन मोड की तो मैंने आपको फीस बताई दी है, साथ में यहाँ पर ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन मोड से पढ़ना है तो उसकी फीस 10,000 रुपीज है, एक साथ पे करते हो तो 12,500 इंस्टॉलमेंट में। एंड सिर्फ साहस एप्लीकेशन से पढ़ना है तो उसकी फीस है 5,000। डन? तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स इस मोड से पढ़ाई कर सकते हैं, पूरे गुजरात में से कहीं से भी बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट लाने में हेल्प मिलेगी। डन? चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन लास्ट में फिर से एक बार पूछ रहा हूं, एवरीवन क्लियर? सो शैल वी एंड आवर सेशन हियर? डन? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट डे से जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे, जो कि अभी हमारे लेक्चर्स रहेंगे इवनिंग में, दिस वाज द ओरिएंटेशन सेशन। अभी हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स है, पहले हफ्ते में 2 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद ये लेक्चर्स बढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर स्कूल आपको छुट्टी भी मिलेगी, वैकेशन भी मिलेगा छोटा सा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी ये कंटिन्यूअस बैटिंग चलने वाली है, हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है, बट स्कूल शुरू होने से पहले आप लोगों को वैकेशन भी 15-20 दिनों का मिलेगा, सो यू कैन एंजॉय, रिलैक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारी बैच शुरू हो रही है, तकरीबन 1 मंथ तक बैच चलेगी, देन आफ्टर यू विल गेट द वैकेशन एंड देन अगेन हमारी बैच फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? कोई ये ना सोचे सर वैकेशन के बाद आएंगे तो फिर से पहले से पढ़ाएंगे, नहीं भाई, सिलेबस चालू हो रहा है। ठीक है, तो आपको फ्रॉम नेक्स्ट डे सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने ही है, और पहले से ही अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले ही दिन आपको टारगेट सेट करवाएंगे, आप देखोगे आपको जो पैम्पलेट्स बुक्स देंगे तो उसमें पहले ही पेज पर लिखा है कि आउट ऑफ 100 आपको कितना स्कोर करना है, क्या टारगेट है आपका हर एक सब्जेक्ट में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें है। वो पहले गाइड करेंगे कि अकाउंट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ समझ लो, और उसके बाद आप अपना टारगेट सेट करो। सेम चीज इकोनॉमिक्स, सेम चीज फॉर ओसीएम स्टेट, एवरीथिंग क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग हमारा ये सेशन खत्म करते हैं। ये सेशन को आप अपने मैक्सिमम दोस्तों तक जरूर से पहुंचाना। नेक्स्ट लेक्चर में सभी के सभी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। विद दैट सेड, मी भाविन साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।